ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अचानक खुद की बनाई हुई गेम की दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन किस्मत देखिए, वह एक हीरो नहीं, बल्कि उस गेम के सबसे बड़े विलेन के किरदार में फंस चुका है। और सबसे डरावनी बात, इस गेम की कहानी का अंत तभी होगा जब ये विलेन मर जाएगा। अब सवाल यह है, क्या हमारा मुख्य किरदार अपनी मौत को टाल पाएगा? क्या वह इस गेम की कहानी को अपने हिसाब से बदल पाएगा, या फिर उसे अपनी ही बनाई हुई दुनिया के नियमों के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे? आइए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर, जहां हर कदम पर खतरा है और हर फैसले से कहानी की दिशा बदल सकती है। बारिश हल्की मगर ठहरी हुई थी। उसकी बूंदें हर चीज को धुंधला बना रही थीं। एक हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, उंगलियां कांप रही थीं, जैसे किसी अदृश्य उम्मीद को थामने की कोशिश कर रही हों। पानी के बीच उसकी परछाई हिल रही थी, एक खामोश गुहार, शायद तकदीर को बदलने की आखिरी कोशिश। दृश्य बदला। एक आदमी हमला करने को तैयार खड़ा था, और सामने एक औरत थी, कैद में, डरी नहीं। बारिश लगातार गिर रही थी, जैसे इस लड़ाई की मूक गवाह बनी हुई हो। कैद में खड़े आदमी ने थकान से भरी एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में उदासी थी, ऐसी जो सिर्फ बरसात से नहीं धुल सकती थी। लेकिन उस औरत की आंखों में आग थी। वह डरी नहीं थी, बल्कि जैसे तूफान से भी लड़ने को तैयार थी। उसकी उंगलियां तलवार की मूठ कसकर पकड़ चुकी थीं। तलवार हल्की रोशनी में चमकी, एक ठंडी चेतावनी की तरह। फिर लड़ाई शुरू हो गई। औरत आगे बढ़ी, उसकी तलवार तेजी से लहराई और आदमी नीचे गिर पड़ा। खून की लाल छींटें बरसात से भीगी जमीन पर फैल गईं। उसने खांसा, उसकी हथेली अब लाल हो चुकी थी। वह औरत वहीं खड़ी रही, बारिश और खून से तर। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे समझा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी नज़र अडिग थी, जैसे किसी और चीज़ की प्रतीक्षा कर रही हो। नीचे पड़े आदमी ने एक आखिरी बार देखा, शायद अपमान में, शायद दर्द में। फिर उसकी सांसें थम गईं। स्क्रीन पर एक ठंडी, बेरहम घोषणा चमकी, नोटिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट कंडीशंस। दूसरी ओर, असली दुनिया में एक आदमी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। जब उसने चमकता हुआ संदेश देखा तो राहत की लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई। स्टेज क्लियर, बधाई हो, आपने स्टेज पूरा कर लिया है। उसने कुर्सी पर सिर टिकाया। स्क्रीन की रोशनी उसकी थकी हुई आंखों पर पड़ रही थी। आखिरकार खत्म हुआ, उसने धीरे से कहा। लेकिन स्क्रीन पर एक और चीज दिखाई दी। डिलान वाउग्रेनियन, हेड प्रोफेसर। नाम के नीचे कई विशेषताएं लिखी थी। वह आदमी, किम वू जिन, एक गेम डेवलपर था। वह महीनों से इस किरदार की गड़बड़ियों को ठीक करने में लगा था। वह गेम जिस पर वह काम कर रहा था, वह आम गेम नहीं थी। यह एक उन्नत एआई और गहरी कहानी वाला सिंगल प्लेयर गेम था, जहां खिलाड़ी के हर फैसले का असर कहानी पर पड़ता था। अगर यह गेम सफल होता तो कंपनी र्यू स्टूडियो नई ऊंचाइयों पर जाती, लेकिन अगर यह असफल होता तो कंपनी का भविष्य अंधेरे में चला जाता। यह नाम अब तक वूजन के लिए सिर्फ एक डिजिटल किरदार था, एक मध्यवर्ती विलेन जिसे खेल के दौरान मरना ही था। लेकिन यह किरदार बार बार गड़बड़ कर देता था। कभी वह सही समय पर नहीं मरता, कभी उसके एआई में कुछ समस्या आ जाती। इस कारण वू जिन कई महीनों से ओवरटाइम कर रहा था। उसका दोस्त वू इन पास आया और पूछा, कैसा चल रहा है टेस्टिंग? टीम लीडर इन्यूएरा भी वहीं थी, वू जिन की पुरानी गर्लफ्रेंड। वे कभी खुश थे, लेकिन समय के साथ चीजें बदल गई। ब्रेकअप के 6 महीने बाद उसे पता चला कि इन्यूएरा को कोई नया मिल चुका था। इन्यूएरा ने डिलान के कैरेक्टर मॉडल पर एक चौंकाने वाली बात बताई। तुमने ध्यान नहीं दिया, डिलान का चेहरा तुम्हारे जैसा ही है। वू जिन एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने ग्राफिक्स टीम के कलाकार से सिर्फ 2 बार मुलाकात की थी, फिर भी डिलान उससे इतना मिलता जुलता था। रात गहरी हो चुकी थी। इन्यूएरा ने उसे अपना ध्यान काम पर लगाने को कहा और चली गई। वू जिन ने घड़ी देखी, देर हो चुकी थी। उसने एक बार फिर डिलान के कोड को देखा और मजाक में उसके व्यक्तित्व में कुछ बदलाव कर दिए। उसने उसे एक प्रतिभाशाली मगर घमंडी इंसान बना दिया, जिसे हर कोई नफरत करता था। फिर उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ और उसने बदलाव वापस कर दिए। तभी एक ईमेल नोटिफिकेशन आया, 6 अप्रैल 2021, मॉडल पूरा हुआ, बाहर देखो। वू जिन ने खिड़की से बाहर देखा, और जो उसने देखा वह उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। आसमान एक भयंकर तूफान में बदल चुका था। बिजली चमक रही थी और एक विशाल काला भंवर हवा में खुल चुका था। तभी एक अजनबी गहरे स्वर ने उसके दिमाग में गूंज मचाई, सावधान रहो, डिलान कोई आम इंसान नहीं है,
वह भी अपने असली गुणों को छिपा रहा है, लेकिन वह कुछ भी कर सकता है। फिर एक और आवाज गुस्से में चीखती हुई, डिलान उठो। वूजन की आंखें खुलीं, लेकिन वह अब वूजन नहीं था, वह अब डिलान वाउग्रेनियन था। उसने खुद को एक आलीशान बेडरूम में पाया। यूकाइन मनोर, मैं खेल की दुनिया में आ गया हूं। उसे याद आया, ये वही गेम थी जिसे उसने बनाया था, लेकिन अब वह खुद इसका सबसे नफरत किया जाने वाला विलेन बन चुका था। एक ऐसा किरदार जिसे हर हाल में मरना था। अजीब बिजली गिरने के बाद जो भी कारण रहा हो, एक बात साफ थी, अब वह डुलियन वॉन गैनलिन बन चुका था। वह उसी खेल का खलनायक था जिसे वह खुद बना रहा था। डुलियन, खेल का मथी बॉस, जो न जाने कितने लोगों की तकलीफों की वजह बना था, वह असली मुसीबत था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उसे पता ही नहीं था कि वह खेल की कहानी में किस जगह पर है। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि उसके पास कितना मना ऊर्जा बचा हुआ है, लेकिन यह नहीं पता था कि वह कितनी तेजी से खत्म होगा। उसने इस खेल को हजारों बार खेला था, लेकिन केवल एक बार जिंदा बच पाया था। आखिर वह सिर्फ एक बाधा था जिसे असली नायक को पार करना था। उसने उन कागजों को उठाया जो गुस्से में तमतमाई एक महिला छोड़ गई थी। कागजों पर लिखा था, इंपीरियल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डुलियन, जादू की मूल बातें और मना को समझने का तरीका। वह महिला यूरियल वॉन ग्रेनिन थी, डुलियन की सौतेली बहन, जो उसकी गैर मौजूदगी में पूरे घराने की जिम्मेदार थी। उन दोनों का रिश्ता बहुत ही खराब था। डुलियन ने सोचा, वह जो गुस्से में चिल्ला रही थी, शायद वही उसकी मंगेतर जूली थी। तो आज उसका पहला दिन था। मुझे पहले से तैयार रहना चाहिए था। लेकिन कागजों में सब कुछ लिखा था। उसने कभी किसी को पढ़ाया नहीं था, लेकिन उसे अभी जानकारी इकट्ठा करनी थी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन चमकी। बचने का मुख्य तरीका, खेल में अपनी अहमियत बनाए रखें। अतिरिक्त काम, यूनिवर्सिटी में क्लास लें। इनाम, यूरियल की वजह से उसके मरने की कई संभावनाएं थीं। उसे पता था कि स्टोर करेंसी बहुत काम की चीज़ थी, लेकिन सवाल यह था, वह पढ़ाएगा क्या? फिर उसे ध्यान आया, इस शरीर के पास समझने की एक खास ताकत थी। यह वह चीज़ थी जो उसने खेल बनाते समय मज़े के लिए डाली थी, ताकि खलनायक भी थोड़ी सहानुभूति महसूस कर सके। ये तो कहानी के बाद के हिस्से में आनी थी, अभी कैसे मिल गई? उसने बाथरूम में जाकर खुद को शीशे में देखा। उसने जो कपड़े पहने वे अजनबी लग रहे थे, लेकिन उन्हें पहनकर वह अजीब तरह से सहज महसूस कर रहा था। शाही पोशाक, गौरव, प्रभावशाली रूप और खूबसूरती। ऐसा लगा जैसे यह शरीर अब उसे पूरी तरह अपना चुका था। जिस सख्त औपचारिकता से किम वूजन हमेशा घबराता था, वह अब सामान्य सी लग रही थी। लेकिन वह खुद को भूलना नहीं चाहता था। मुझे सतर्क रहना होगा, मैं सिर्फ इस दुनिया का एक और किरदार नहीं बन सकता। वह बाहर निकला। सामने एक शानदार महंगी गाड़ी खड़ी थी। उसने कभी इतनी लग्जरी महसूस नहीं की थी। जैसे ही वह गाड़ी में बैठा, उसके दिमाग में आई। एक बार जब उसने किसी महंगी कार को छुआ भी था, तो उसे ताने मिले थे। तभी उसने देखा, सामने एक युवा लड़का बैठा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, प्रोफेसर, शुभ अपराह्न, ये रहे आपके दस्तावेज। डुलियन ने उसे ध्यान से देखा। क्या ये मेरा सहायक है? डिलान ने पहले तो इसे मजाक में टाल दिया, लेकिन जब उसने दस्तावेज को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। शुरुआत में उसे लगा कि यह बस एक व्याख्यान की सामग्री होगी, मगर यह असल में एक लिखी हुई पटकथा थी जिसे उसे पढ़ना था। तो मेरी तैयारी न होने के कारण असिस्टेंट ने ही सब काम किया। यह सोचकर डिलान को हल्की झेंप महसूस हुई, मगर अपने अहंकार को बनाए रखते हुए उसने असिस्टेंट की प्रशंसा कर दी। असिस्टेंट, जो आमतौर पर डांस सुनने का आदी था, हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह तारीफ मजाक थी या सच्ची। उसने डिलान को आराम करने की सलाह दी, क्योंकि मंजिल अभी दूर थी। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, डिलान को अचानक अजीब सा महसूस हुआ। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मानो उसका दिमाग धीरे धीरे किसी और की यादों में समा रहा हो। जैसे ही डिलान ने हॉल में कदम रखा, उसने बस एक नज़र डाली और पूरा कमरा खामोश हो गया। उसने संजीदगी से अपना परिचय दिया। मेरा नाम डुलियन वाउ ग्रीनलिन है। मैं इस कक्षा का प्रधान प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के मैजिक टॉवर का प्रमुख हूँ। जैसे ही व्याख्यान शुरू हुआ, छात्रों की आंखें मंत्रमुग्ध हो गईं।
लेकिन हॉल के एक कोने में एक छायादार स्थान पर कोई था जो उसे घूर रहा था। एक युवती जिसके चेहरे पर गहरी नफरत उभर रही थी। उसकी मुट्ठियां कस गईं। आखिरकार आमना सामना हो ही गया मेरे पिता के हत्यारे से। यादें टूटकर बिखर गईं शीशे की तरह। उसके पिता एक प्रसिद्ध जादू शोधकर्ता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्पेल इंटरप्रिटेशन के अध्ययन में लगा दिया था। मगर उनकी थीसिस चोरी हो गई। वो टूट गए, बिखर गए, और अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। जिसने उन्हें इस कगार पर पहुंचाया वह कोई और नहीं बल्कि यही दिलान था। जिस दिलान को दुनिया प्रतिभाशाली कहती थी, उसकी छवि उस लड़की के मन में चकनाचूर हो गई। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, उसकी कुलीन पहचान, उसका घर, उसकी पूरी जिंदगी। अब वह अनाथ थी। लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। मैं इसे बर्बाद कर दूंगी, इसकी झूठी महानता को दुनिया के सामने उजागर करूंगी। दूसरी ओर दिलान अपने व्याख्यान में खोया हुआ था। उसने अपनी उपस्थिति से पूरे कक्ष को स्तब्ध कर दिया। मैं मोनार्क मैज हूं, जो तत्वों को नियंत्रित कर सकता है। उसने जादू के 3 गुणों और 9 प्रकारों टाइप्स के बारे में बताया। गुण, मूल तत्व एलिमेंट्स जैसे आग, जल, वायु, भौतिक पदार्थ जैसे धातु, पत्थर, वस्तुएं जैसे जादुई उपकरण। 9 प्रकार, आह्वाना, विनाशन, साक्षम, बुलाना, किसी चीज को मिटाना, सहायता, जादू से सहायता देना, चीजों पर जादू डालना, चीजों पर जादू डालना, किसी चीज को अपने हिसाब से मोड़ना, लचीलेपन, किसी जादू को फैलाना, किसी को भ्रमित करना, संगति, जादू में संतुलन बनाना। दिलान ने महसूस किया कि यह व्याख्यान उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान लग रहा था। शायद मैं वाकई एक अच्छा शिक्षक हूं, लेकिन तभी मेरी ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो रही है। उसका समझने का गुण उसकी जादुई ऊर्जा को निगल रहा था। तभी वह लड़की खड़ी हुई। उसकी आंखों में क्रोध और घृणा थी। कल रात छात्रावास में एक रहस्यमयी मंत्र मिला। कहा जा रहा है कि यह किसी शैतान की करतूत है। उसने सीधे दिलान की आंखों में देखा और व्यंग्य से पूछा, आप जो प्रतिभाशाली जादू व्याख्याकार कहलाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? कमरा सन्नाटे में डूब गया, लेकिन दिलान मुस्कुराया। तुम कौन हो? लड़की एक पल के लिए चुप हो गई। दिलान ने उसे गंभीर स्वर में फटकार लगाई, तुम विश्वविद्यालय के मैजिक टावर से हो या नहीं? लड़की हिचकिचाई। अगर तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता तो मैं तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बातों का जवाब नहीं दूंगा। छात्रों के बीच कई लोग। लड़की का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ये क्या कर दिया मैंने? उसका मकसद दिलान को बेनकाब करना था, लेकिन उसने खुद को ही शर्मिंदा कर लिया। उसकी आंखों में आग जल उठी। ये तो बस शुरुआत है दिलान, मैं तुम्हें गिरा कर रहूंगी।